हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी स्पेशल जीके का टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनजातियों के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाऊंगा, जो दोस्तों अब से पहले उत्तर प्रदेश की प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, आपके यूपी पुलिस एग्जाम की डेट भी आ ही गई है, तो दोस्तों आपको मैं 20 दिन 20 क्लास करवाऊंगा, जिसमें कि दोस्तों आज डेट 3 तीसरी क्लास है और इससे अदर्स आपको यूपीजी के नहीं पढ़ना है। यहीं से कम आपने दोस्तों अगर 20 मेरी 20 की 20 क्लास अच्छे से ले ली तो कम से कम 8 से 10 नंबर आपके पक्के। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली हमारी क्लास आपको मिलती रहे। और दोस्तों डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उत्तर निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति है थारू जनजाति। ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2008 की परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? तो दोस्तों थारू जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये दोस्तों यूपीपीएससी मेंस 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों थारू जनजाति, थारू जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है, ये पूछा गया था कहने सुपरवाइजर 2019 की परीक्षा में। तो दोस्तों तड़वी जाति, तड़वी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी मेंस 2017 की परीक्षा में। दोस्तों अगरिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र जिले में। अगरिया जनजाति दोस्तों सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों थारू जनजाति, तो ये दोस्तों यूपीपीएससी आरओ प्री 2017 में, यूपीपीएससी जे 2015 में, यूपीपीएससी प्री 1991 में। ये दोस्तों 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है। ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री में पूछा गया था दोस्तों, थारू और बुक्सा। दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा डी, 1 और 3। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये दोस्तों यूपीपीएससी आरओ की मेंस परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों 7 का हमारा राइट आंसर है बी, बुक्सा दोस्तों बिजनौर में निवास करती है, बुक्सा बिजनौर में निवास करती है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये दोस्तों यूपीपीएससी मेंस की परीक्षा 2004 में पूछा गया था। तो दोस्तों बोक्सा या बुक्सा, ये दोस्तों बिजनौर में निवास करती है, बिजनौर में निवास करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, परहिया जनजाति निवास करती है। ये दोस्तों यूपीपीएससी मेंस 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। परहिया जनजाति निवास करती है दोस्तों सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो दोस्तों बिजनौर जिले में निवास करती है दोस्तों यूपीपीएससी मेंस की 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है। तो दोस्तों ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा स्थान है बुक्सा जनजाति में, बुक्सा जनजाति। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों बॉक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर और आगरा में। ये दोस्तों यूपीपीएससी मेंस की 2013 की परीक्षा में पूछा गया था।
अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? तो दोस्तों संकेंद्रण स्थित है बुक्सा जनजाति का बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का सोनभद्र। ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था, सोनभद्र। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों सूचीबद्ध किया है, ये दोस्तों यूपीपीएससी प्री की 2010 की परीक्षा में पूछा गया था, 2003 में, 2003 में। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? ये दोस्तों यूपीपीएससी मेंस परीक्षा में यूपीपीएससी आरओ में और यूपीपीएससी एसीएफ और एएफओ में पूछा गया है। तो दोस्तों तराई क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुक्सा जनजाति। तराई क्षेत्र में दोस्तों बुक्सा जनजाति बिजनौर में। अगला प्रश्न दोस्तों, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं? तो दोस्तों बांदा जनपद के मुख्य निवासी हैं खरवार जनजाति। दोस्तों खरवार जनजाति, ये भी दोस्तों यूपीपीएससी प्री की 2002 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति। थारू जनजाति दोस्तों दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ये दोस्तों यूपीपीएससी मेंस 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी ये कहलाता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता होगा तख्त। सबसे बड़ा अधिकारी तख्त कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो दोस्तों बुक्सा जनजाति के लोग करते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल के वृक्ष की पूजा। अगला प्रश्न दोस्तों, थारू जनजाति द्वारा मदिरा को कहा जाता है? तो दोस्तों थारू जनजाति द्वारा मदिरा को कहा जाता है जाड़। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों शोध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 1986-87 में, 1986-87 में। अगला प्रश्न दोस्तों, बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों बैगा जनजाति पाई जाती है सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है? दोस्तों थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है बांस का, बांस का। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? तो दोस्तों स्वयं को राजपूत वंशज मानती है बुक्सा जनजाति, बुक्सा जनजाति। अगला प्रश्न दोस्तों, थारू जनजाति में वर और वधू पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहा जाता है? थारू जनजाति में दोस्तों 26 का हमारा राइट आंसर है पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी। विवाह तय करने को कहा जाता है पक्की पौड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? तो दोस्तों किरात वंश से संबंधित है थारू जनजाति, किरात वंश से दोस्तों थारू जनजाति। अगला प्रश्न, माही गीर जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया है? तो दोस्तों इस्लाम धर्म को, इस्लाम धर्म को दोस्तों, इस्लाम धर्म को। अगला प्रश्न दोस्तों, बजहर होली माघ खिचड़ी
गुड़िया आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? बजहर, होली, माघ, खिचड़ी ये दोस्तों मनाए जाते हैं थारू जनजाति के द्वारा। बजहर, होली, माघ, खिचड़ी, गुड़िया आदि त्योहार दोस्तों थारू जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगरिया, बैगा तथा भूइया अनुसूचित जनजाति मुख्यतः किस निवास करते हैं? तो दोस्तों अगरिया, बैगा तथा भूइया अनुसूचित जनजाति मुख्यतः निवास करते हैं। ये दोस्तों यूपीपीएससी की मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? तो दोस्तों कर्मा लोक नृत्य जनजाति का है खरवार जनजाति का। कर्मा लोक नृत्य दोस्तों खरवार जनजाति का। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? तो दोस्तों बड़ी चोटी रखते हैं थारू जनजाति के लोग। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? तो दोस्तों बदला विवाह की प्रथा जो पाई जाती है ये भी थारू जनजाति में। किस जनजाति के लोग लठवरवा भोज देते हैं? थारू जनजाति के लोग। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है दोस्तों? थारू जनजाति। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से संबंधित है? थारू जनजाति दोस्तों। ये यूपीपीएससी 2015 की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों 37 का भी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में किस में युवा गृह प्रथा प्रचलित है? तो दोस्तों युवा गृह प्रथा प्रचलित है भोटिया जनजाति में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।